अदृश्य रहस्य। गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव नवग्राम अपनी रहस्यमय घटनाओं के लिए मशहूर था। कहते हैं वहां एक अदृश्य शक्ति थी जो रात के अंधेरे में कुछ अजीब घटनाएं करती थी। लोग कहते थे कि अगर कोई आधी रात को गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास गया तो उसे वहां कुछ अदृश्य महसूस होता था, लेकिन किसी ने भी उसे देखा नहीं था। गांव का 18 साल का लड़का अर्जुन बहुत निडर था। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे रोका, लेकिन वो नहीं माना। उस रात अर्जुन अपने दोस्त विवेक के साथ उस पुराने पीपल के पेड़ के पास गया। चांदनी रात थी, हल्की ठंडी हवा चल रही थी, चारों ओर सन्नाटा था। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। अचानक हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट हुई, जैसे कोई उनके कानों में कुछ कह रहा हो। विवेक डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन अर्जुन वहीं रुका रहा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके सामने जमीन पर कुछ अजीब सी छायाएं हिल रही हैं, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। अचानक टॉर्च की रोशनी बुझ गई और किसी ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। उसने अपनी जेब से माचिस निकालकर जलाने की कोशिश की। जैसे ही उसने माचिस जलाई, एक पल के लिए उसे एक धुंधला सा चेहरा दिखा। वो बूढ़ी औरत जैसी लग रही थी। बचाओ, धीमी आवाज में किसी ने कहा। अर्जुन ने तुरंत पूछा, तुम कौन हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे छाया मिटने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन को समझ नहीं आया कि ये आत्मा थी या कोई और रहस्य। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में पूछा। तब गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा शिवराम ने बताया कि 100 साल पहले वहां एक बूढ़ी औरत गंगा काकी रहती थी। गांव वालों ने अंधविश्वास में उसे डायन कहकर घर से निकाल दिया था और एक दिन वो उसी पीपल के पास मर गई थी। तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। अर्जुन ने ठान लिया कि गंगा काकी की आत्मा को शांति दिलानी होगी। उसने गांव के पंडित को बुलवाया और वहां एक हवन और पूजा रखवाई। कुछ दिन बाद लोगों ने महसूस किया कि वह अजीब आवाजें आनी बंद हो गई और वो जगह अब पहले जैसी डरावनी नहीं रही। अर्जुन की हिम्मत और विश्वास ने एक पुराने रहस्य को सुलझा दिया और गांव में फिर कभी कोई अदृश्य शक्ति महसूस नहीं हुई। अब लोग उस जगह से डरने के बजाय वहां जाकर प्रार्थना करने लगे। सीख, डर हमें कमजोर बनाता है, लेकिन हिम्मत और विश्वास से हम हर रहस्य को सुलझा सकते हैं।